और सभी आए हुए अतिथिगण जो भी सम्मानित भैया बहन जो भी हैं उन सभी के लिए ताली बजा दी है। तो सच में आज जो परमेश्वर ने सिखाया है ना वो तो है ना हिला देने वाला वचन है ना। आपने जो अभी वचन सुने ना, जिस बहन के द्वारा आपने वचन सुने हैं, सच में एक वह क्षण था, मुझे याद है कि भैया मैं क्या बोला। आप तो आपके सामने बोला, कैसा बोला? खराब बोला? अच्छा। कौन बोलने वाला है? परमेश्वर। कौन बोलने वाला है? तो सोच, जब वो परमात्मा बोलेगा तो दिल में नहीं छुएगा। है ना? देखो, सबसे बड़ी बात आपने अभी सुनी नहीं, अभी किसी बच्चे के द्वारा आया नहीं। इसका भाव जानना चाहते आप? वो कहीं क्यों ना हो, पर बात बहुत स्पष्टली सुन रहे हैं। आप यही हो, क्योंकि देखो सच में जो भी आप बोल रहे हो उस परम पिता परमेश्वर को सौंप कर बोलो कि हे आनंद स्वरूप, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या बोला, मैं ये भी नहीं जानता कि ये क्या सुनना चाहते, और मैं ये भी नहीं चाहता किस चाहत से आए। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ जानता है, ये सब क्या चाहते हैं। तभी क्या आया कि यहोवा परमेश्वर मनों और हृदयों को जांचने वाला यहोवा परमेश्वर है। वह जानता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, वह जानता है कि आप यहाँ किस लिए आए। और जो सब कुछ जानने वाला है उससे मांगोगी कि हमसे मांगोगी? कौन देगा तुम्हें? हम देंगे वो देंगे? किससे मांगोगी? है ना? लेकिन क्या विश्वास की तरह, एक विश्वास बहुत बड़ी चीज। जैसे अभी बात बताया आपको, अभी कभी हो भी सकता है, अभी कभी चली जाती लाइट, भैया की आवाज आती, फिर लाइट आती, फिर भैया टनाटन बोल रहे। आप जानते हो इसका क्या मतलब? कि जब तक लाइट आती रहेगी तुम्हारी आवाज दनादन सुनाई देती रहेगी, और जिस समय बंद हो जाएगी इतनी दनादन नहीं जाएगी। ये सत्य है। कहने का तात्पर्य है कि जब उस परम पिता परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहोगे तो तुम्हारे पास शैतान होगा नहीं, और जब वो नहीं होगा तो समस्याएं नहीं होंगी, दिक्कतें नहीं होंगी। जब हम उससे दूर हो जाते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं, समझ रहे हो ना? अब हम नहीं बोलेंगे कि आएंगे, ये तो आपको समझना है। अब तुम ही सोचो, ये सब लोग बैठे हैं, सब स्वेटर वोटर सब कपड़ा अच्छे से पहन के बैठे हो। पता क्यों पहने हो तुम? स्वेटर काहे पहने? सर्दी ना लगे। हम नहीं बोल, आप ही बोलो। यही बात है कि नहीं है? ये सत्य है कि नहीं सत्य? क्यों पहने हो? सर्दी ना लगे। और अगर ऐसे चले आओ तो झड़ा जाइयो, और झड़ा गए तो कोई परमेश्वर तुमने हमें बीमार कर दो। दोष किसका? खुद का। बता किसके रहे हो? ईश्वर के। अब अन्याय है कि नहीं? फिर कहते प्रभु प्रार्थना तो बहुत करत होत कछु कछु कुछ होत कमो होत कमो नहीं होते, ऐसो का है प्रभु? वो इसलिए होता कि तुम सत्य को धारण नहीं करना चाहते, है ना? कुछ लोग तो सवेरे सवेरे सुनो कोयरा बहुत गिर रहा, हम नहीं जाए इत तो कोयरा गिर कुछ आगे दिखाता ही नहीं, कैसे जाए?
कैसे जाओगे? किसी ना अभी हम ही लोग सब लोग बहुत सुंदर गीत गाते रहते हैं और एक बैंड के द्वारा भी गाया गया कि अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, लेकिन फिर भी खोपड़ी में भार लेके बैठे हो। अम्मा तुम कितने बजे चली हो यहाँ से? यो जितने दिन खत्म हुई है उतने दिन चलती रही। अच्छा जिज्जी टेम्पो यहाँ से मिला था? पता नहीं जिज्जी हम पहली बार आए, अगल बगल वाले से पूछवाओ पर ये सत्य बताओ कि टेंशन ले बैठे कि नहीं बैठे? और कहते क्या कि अब छोड़ दिया इस जीवन का, अब छोड़ दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, छोड़ दिया है और तो पकड़े बैठे कि घरे कैसे जीवे। आपको पता है सर कितनी दूर से आए? किसके लिए? ठंडाने के लिए ना, आपको वो परमात्मा की सामर्थ बताने के लिए आए हैं। वह जो उनके जीवन में कार्य किया, उनके द्वारा लाखों लोगों को जीवन मिला, वह आपको बताने के लिए आए हैं। और यही बताने के लिए इतनी दूर से आए हैं। तो बनता नहीं एक बार ताली बजाइए। तो धन्यवाद है। तो ये चीज आप विशेष याद रखें कि आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे और उस यहोवा परमेश्वर को दोष मत दीजिए किसी भी तरह से। वह काम करेगा, जरूर करेगा, बस आपका उसके साथ विश्वास होना चाहिए। और विश्वास टूटना नहीं चाहिए, विश्वास टूटना नहीं चाहिए। अगर तुम ठंडी ठंडी हवा खाना चाहते हो तो तार में करंट का दौड़ना अनिवार्य है, अगर पंखा चलना चाहिए। और अगर तार में करंट ना आवे तो पंखा चलिए। और फिर पता क्या कहते जी पंखा चली नहीं रही। अरे पहले ये तो पता करो लाइट आ रही कि नहीं आ रही है, कहीं तुम्हारे पंखे में कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसलिए पंखा नहीं चलेगा। सोचो क्या हम किसी के लिए बुराई तो नहीं सोच रहे? सोचो क्या हम किसी ने गलत तो नहीं सोच रहे? और सोचो क्या सच में हम उस यहोवा परमेश्वर से सच्ची आराधना कर रहे हैं? ये सब पंखा में गड़बड़ी है। करंट तो आ रही लेकिन वायर में जंग लगी है और वह जंग धारा को पंखा तक जाने नहीं दे रही है, तो पंखा चलेगा? पता नहीं आपको समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि हर स्थितियों में हमें परमेश्वर यहोवा पर क्या रखना है? विश्वास। और आप ये सोचो कि मेरे पास कोई दुख नहीं है, तो सच नहीं, सच में नहीं है। पता क्यों? जो इच्छा कर रही हो मनमाई, प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। अब इच्छा क्या कर रहे हैं कि जिद्दी से तुमने बताओ काम हुई है कि नहीं हुई है? हमें तो टेंशन है, 3 दिन हो गए जी हमारी लल्ला नहीं ठीक हुई हो। हाँ तो परमेश्वर तो ठीक करो कहीं। अच्छा तो अब ठीक है करीबी फिर 2 दिन जी बहुत टाइम है, परमेश्वर कुछ और चाहत है का? भैया परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता। अगर चाहता है तो वो आपका अच्छा मन चाहता है और अच्छा विश्वास चाहता है। यही करिए आप, है ना? तो क्योंकि आप जानते हो समय का अभाव है और हमारे जो सर आए हैं इतनी दूर से और हमें बहुत 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 अच्छा सिखाने को आए हैं, मेरा विश्वास है। और इन्हीं बच्चों के साथ परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे।